हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग नेमसेट का पीवाईक्यू कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज का भी क्वेश्चन एक मजेदार क्वेश्चन है, पर मेरा सजेशन ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपका नेमसेट एग्जाम में आए, अब इसको स्किप कीजिए, दूसरा इजी क्वेश्चन कीजिए। देखिए, नेमसेट एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले भी बोला था। तो अगर ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाए, दीज आर वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो ऐसा टाइप ऑफ सम्स को मत कीजिए, इजी सम्स को कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पर फिर भी सॉल्यूशन तो बनता है। तो देखो, पहले दिया गया है एक आपके पास एक सेट है, लेट एस बी द सेट, जहां पर सेट में नेचुरल नंबर्स है, z प्लस मतलब नेचुरल नंबर्स है, और वो हर एक नेचुरल नंबर्स 100 से छोटा है। ओके, फिर आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आपको बोला गया है कि इसका रियल रूट्स है, इसका रियल रूट्स है। तो फिर आपको पूछा गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना होगा। अरे, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से आपको मतलब कुछ समझ में नहीं भी आ सकता, पर इसका आंसर होगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला चीज, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या था? इट इज इक्वल्स टू इंटीजर व्हिच इज द ग्रेटेस्ट एंड लेस देन इक्वल टू एक्स, यही था। तो फिर जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बनेगा, इसका भी आंसर तो इंटीजर ही होगा, मतलब इंटीग्रल वैल्यूज होगा। अब इंटीग्रल वैल्यूज मतलब क्या था? अरे सिंपली इंटीजर्स। ठीक है, अब ए कहां से आ रहा था? ए इंटीजर का सेट से आ रहा था, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो ए का भी तो इंटीग्रल वैल्यूज ही होगा। अगर a का इंटीग्रल वैल्यूज हो रहा है, 10 स्क्वायर x का भी इंटीग्रल वैल्यूज हो रहा है, तो फिर 10x को भी तो इंटीग्रल वैल्यूज ही लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो, अगर मैं 10x इज इक्वल्स टू y लेता हूं, तो फिर मेरा कुछ इक्वेशन ऐसा नहीं बन जाता, y स्क्वायर माइनस वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। और यहां पर देखो, a का वैल्यू है कितना? 1, b का वैल्यू है -1, c का वैल्यू है माइनस ए। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, ये वाला आइडिया को यूज करेंगे। यहां पर बोला गया कि रियल रूट्स है, तो चलिए देखो, एक बात तो पता चला कि रियल रूट्स तो होगा ही, पर इंटीग्रल वैल्यूज होगा, मतलब इंटीजर वैल्यूज आना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट देखो, बी स्क्वायर, तो यहाँ पर -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -4। ए का वैल्यू था 1, सी का वैल्यू था -a, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 1 + 4a होगा। ओके, अब एक मेरा बात अच्छे से सुनना, यहाँ पर 10x का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज है, 10x इंटीग्रल वैल्यूज लेगा, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। और एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कब इंटीग्रल वैल्यूज होता है? जब ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट 0 होता है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर होता है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप देख ही सकते हो, फॉर एग्जांपल इसका कुछ वैल्यू ले लो, इसका कुछ वैल्यू ले लो, पर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ना ये ऐसा फॉर्मेट में स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो फिर कुछ आएगा यहाँ पर। आइडिया समझ में आ रहा है? तो फिर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी d को परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। अच्छा, अब और एक चीज देखो, 4 इंटू समथिंग, ये तो इवन होता है, और उसके साथ अगर हम लोग 1 प्लस कर देते वो तो ऑड हो जाता है, वो तो ऑड बन जाता है। तो फिर d का वैल्यू यानी ऑड हो रहा है, और d को किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो ऑड ही होता है। 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, तो इसका मतलब d विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑड नंबर। तो एक बात तो पता चल गया कि d को परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। क्लियर? d को परफेक्ट स्क्वायर होना होगा, और यहाँ पर तो ये 1 + 4 है, ये तो ऑड है, तो इसका मतलब d विल बी सम ऑड नंबर स्क्वायर, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। और ऑड नंबर का जनरल फॉर्मेट कैसा होता है? 1 + 2k होता है। तो हम लोग ले लेते हैं d इज इक्वल्स टू 1 + 2k होल स्क्वायर। क्लियर हुआ आइडिया? अच्छा, अब इसको d का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 + 4 है, और इसको तोड़ देते हैं, ये तो 1 + 4k + 4k स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 कैंसिल, तो बचेगा 4a प्लस इज इक्वल्स टू 4k + 4k स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a इज इक्वल्स टू
k इंटू के प्लस वन होगा। देख लीजिए, क्लियर, आइडियाज क्लियर हुआ कि यहाँ पर आइडियाज कैसे यूज हो रहा है। अच्छा, अब ए का फॉर्मेट हम लोगों को मिल गया। ए का फॉर्मेट क्या होगा, k इंटू के प्लस वन, और a 100 से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a ऐसा कितना नंबर होगा। तो पहला चीज देखिए, k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 1 पुट करने से 1 इंटू क्या होगा, 2 मतलब 2 होगा। 2 पुट करके देखो, 2 इंटू 3 होगा मतलब 6, फिर 3 इंटू 4 मतलब 12, 4 इंटू 5 मतलब आई थिंक 20, 5 इंटू 6 30 बन जाएगा। उसके बाद 6 इंटू 7 42, 7 इंटू 8 कितना होगा, 56 होगा। 8 इंटू 9 72, 9 इंटू 10 आई थिंक 90 बनेगा। और अगर 10 इंटू 11 करेंगे वो तो 110 हो जा रहा है, और 110 तो 100 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब इतना सारा ही नंबर होगा। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं ये वाला सम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स का यूज हुआ है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट का मिलजुल के एक आपका डेफिनेट आंसर निकला। ठीक है, तो हम लोग नहीं कह पाएंगे कि ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है, क्योंकि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर यहाँ पर देखिए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जनरल फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये सम थोड़ा सा हार्ड था, तो मेरा सजेशन वही था कि आप ऐसा टाइप सम को पहला फेज में मत कीजिए, आप इजी सम्स कीजिए। बाद में अगर आपको करना है तब ऐसा टाइप ऑफ सम्स में आएंगे, क्योंकि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, तो आई होप आपको ये सम समझ में आया। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा आज के और अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे। स्टे ट्यून्ड।